चले सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग को मुगल काल पढ़ा दिए बंदर यार। तो आप लोगों को कंप्लीट जो है मुगल काल पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अब उसका करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। गिद्धौर के धरती से प्रणाम सर जी। हाँ, गिद्धौर के धरती से प्रणाम करो, ठीक है। साइकिल उठाओ, यहाँ चलाओ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। फटाफट बहुत जुड़ जाइए फटाफट सब लोग। और आज जो है मुगल वंश का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। कल होगा तो भक्ति काला लगा लेंगे, भक्ति काला तैयार अभी नहीं किए थे, इसीलिए जो है मुगले वाला पहले लगा लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव किसी का नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग हल्ला कर डाल के पागल दुनिया में, अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया तो कर्म तुम लोग को फूट जाएगा, ठीक है ना। तुमने भेजा था फारसी में आ गया कि मुगल काल फारसियम ने था, मुगल काल फारसियम ने था रे। अगला अगला अब खोलो। चलिए ठीक है सर, आएंगे सर। हाँ चलो यहाँ डाल दो, नहीं खुला है, अनुवाद कर दिए, ठीक है ना। कैमूर जिला से प्रणाम सर, सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट लगाते हैं, चूंकि पढ़ाई ले। अरे यहाँ पर होता डिस्कशन थोड़ी करना है। डिस्कशन कब करते हैं, जब आप लोग को पढ़ाए हुए ना डायरेक्ट सेट लगवा रहे तब डिस्कशन करते हैं। यहाँ तो आप लोग को खुद आंसर देना है, खुद आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव इसीलिए लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव इसीलिए लगाते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से ही पकड़ाएगा, ऑब्जेक्टिव लगाने से जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, लगेगा हाँ कुछ सीखे कुछ बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करें। चलिए वैशाली जिला से धरती से प्रणाम, कैमूर झर के धरती से प्रणाम, समस्तीपुर से प्रणाम। कितना धरती से प्रणाम करेगा सर फिर से सिलेबस चेंज हुआ है बिहार पुलिस का, अब क्या क्या पढ़े, लुसेंट भी पढ़ें। लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बता दिए हैं, आप लोग करवा भी रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। कलमा कहाँ रख दिया, निकालो, उसमें दूसरा होगा। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, सभी लोग को प्रणाम हो गया है। कितने प्रणाम करेगा, चलो खुल गया है। अरे मुगल काल, मुगल तो सिम दरवाजा खुल गया है। फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब देना स्टार्ट करो, फटाफट। चलो तुम पढ़ी थी ना मुगल काल कंप्लीट, चलो यहाँ डाल दो। कोई सब कंप्लीट पढ़ ले हैं ना, चलो यहाँ डाल दो। क्या यहाँ पर है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में ही मार डाला था। इब्राहिम लोदी वंश के थे और मुगल वंश का स्थापना हुआ। पूछे बात है ना, हुआ था। फटाफट मार के निकलोगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो 1526 पूरा डेट 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में कलंदर का उपाधि धारण किए थे, क्योंकि ये जो है बहुत सारा जो है चांदी और सोना सिक्का दान में दिए थे, ठीक है ना। चलो आगे, अगला क्या है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति बताए थे कि बाबर ने प्रसिद्ध तोपची और तुगलमा नीति का प्रयोग करके पानीपत के प्रथम युद्ध जीत गया था, बताए थे। तो इसका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526। चलो अगला, खानवा 27, घाघरा 29 और चंदेरी 28। चलो अगला, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने को मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया। इस उदारता के लिए कलंदर, खाली कलंदर पकड़ो ने अब मार दो बंदर, ठीक है ना। कलंदर पानीपत के प्रथम युद्ध नहीं बताए थे। चलो इस सब आप ही लोग को जवाब देना है, हमारा लिए थोड़े है।
अरे पढ़ा दिए तो तुम लोग जवाब दो बंदर। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड तो सब जानता है, जीटी रोड। जीटी रोड कौन बनाया है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनाया है। ये नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला के अभी वर्तमान समय में है। और ये जो है अमृतसर को कोलकाता को वर्तमान समय में जोड़ता है, ठीक है ना। उस समय पेशावर से बांग्लादेश से जाता था, ठीक है ना। और ग्रैंड ट्रंक रोड को पुनः निर्माण कौन अंग्रेज ने करवाए थे? ऑकलैंड। यह भी याद रखना, ऑकलैंड। गुजरात में जो पढ़ाए थे कि अकबर ने गुजरात अभियान किए थे 1571 में किए थे। वहाँ के शासक कौन थे? गुजरात के, बताओ गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय उसको पराजित किए थे। और उसी उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सिकरी का स्थापना किए थे और वहीं बुलंद दरवाजा का निर्माण किए थे। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग। ये सब फटाफट आप लोग जवाब दो, पढ़ने के बाद जो फिर फटाफट छूटना चाहिए। आईने अकबरी बताए थे, आईने अकबरी या अकबरनामा? अकबरनामा कौन लिखे हैं? अबुल फजल। बाबर नामा बाबर। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजल। जहांगीर नामा जहांगीर खुद। शाहजहां नामा इनायत खां, बोल गया इनायत खां। और आलमगीर नामा मुअज्जम काजिम, ठीक है ना। मोहम्मद काजिम। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को हुआ, अकबर एवं हैमू के बीच बताए थे। और तृतीय 1761 में मराठा एवं अफगान के बीच, अफगान का जीत मराठा की हार। अगला, दीन ए इलाही पूछे वाला है। दीन ए इलाही अकबर कब चलाए थे? 1582 में चलाए थे। और इलाही संबत 83 कौन चलाए थे? अकबर न चलाए थे। चलिए बिल्कुल लिख दिए, मुजफ्फर खां तृतीय बिल्कुल राइट है। अगला, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। कौन बीबी? चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा। बरार हो गया फरार, बरार को सौंप दिया चांद बीबी। किसको? अकबर को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित थी चांद बीबी? अहमदनगर। कहाँ थी चांद बीबी? कहाँ थी? अहमदनगर। लेकिन बताए थे एक थी कौन? बताओ। रानी दुर्गावती। वो कहाँ थी? गोलकुंडा। कहाँ थी? गोलकुंडा के थी। अकबर जब गोलकुंडा अभियान कब किए थे? 1566 में किए थे। लेकिन रानी दुर्गावती जो है बहुत टक्कर दिए थे किसको? अकबर को, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चांद बीबी अहमदनगर और रानी दुर्गावती पूछेगा तो गोलकुंडा, याद रखना। आगे अगला क्या है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी अकबर। मनसबदारी व्यवस्था अकबर कब किए थे शुरू? मनसबदारी व्यवस्था तो 10 साला प्रणाली पढ़ाए थे 1580 में। अगला, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन बताइए किए थे? अकबर न पढ़ाए थे। इसी को क्या कहा गया है? इसी का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर एमपी। और अकबर ने इसे कौन उपाधि दिए थे? कंठाभरण विलासी। और दरबारी कांगड़ा कौन लिखे थे? तानसेन। मियाँ के मल्हार, तानसेन मियाँ के सालंगी, तानसेन मियाँ के टोली, तानसेन न बताए थे। चलो अगला, मुगल काल की राय भाषा फारसी। क्या था? फारसी, ठीक है ना। लेकिन तुजुक ए बाबरी जो था, तुजुक ए बाबरी, ये तुर्क भाषा में लिखा हुआ था। फारसी में फिर अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। सती प्रथा की भर्त्सना यानी अंत किसने किया था? जो इतना भी सुधार था अकबर ने किए। कौन किए थे? ऑप्शन नंबर सी। मुगल में किए थे अकबर। अगला, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर। कौन? तो ऑप्शन नंबर सी। प्लासी युद्ध क्या हुआ? 1757। यह आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं, अब यह सब आएगा, ठीक है ना। तालिकोटा युद्ध पढ़ा दिए, बताओ
1565 लेला। इसी बोले थे राछा तरंगनी युद्ध, इसी बोले थे बन्नी हट्टी का युद्ध, इसी में विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ, अंत हुआ। भूल गया है। हल्दी घाटी की 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला, मुगल चित्रकारी किसके संस्कार में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर ने बताए थे ना, बताए थे कि बताओ। मंसूरी किसके दरबार के चित्रकार थे? जहांगीर। बिशन दास जहांगीर, मनोहर जहांगीर ने बताए थे, इसे पढ़ाए थे। चला आगे। और बसावन दसावन अकबर, अब्दुल मजीद अकबर। अगला, निम्नलिखित में से किसके अकबर की जीवनी कथा लिखी है? अबुल फजल अकबरनामा यानी आईने ए अकबरी। कुछ उल्टा सीधा बहुत बहुत बोलता है, बट मैं सारे जन को क्लासमेट फ्रेंड समझता हूँ, मेरी गलती है। तुम किसी जवाब में ना दो, खाली आंसर दो, ए बी सी डी इतने बोलो, ठीक है? तू ये सबके जवाब में देती रहती है, और जो बकबक करेगा उसके ब्लॉक करेंगे, बंदर कहीं का। खाली लिखो यहाँ पर, खाली ए बी सी डी आना चाहिए, बस जेड तक भी ना आना चाहिए। खाली आप तुम लोग को पढ़ना है ए बी सी डी, ए बी सी डी इतने करना है, समझ आ गया है ना बंदर? अगला, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बताओ। क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि बताओ कि बागवानी शौक किसे था? बाबर के था, ठीक है ना? बागवानी लगाने का शौक, बगीचा लगाने का शौक किसका था? बाबर का, ठीक है ना? आराम बाग में बनाए थे, आराम बाग में वहीं घूमते फिरते थे, शौक थे, इसलिए वहां दफनाया गया बाबर। कौन? बाबर। कहाँ हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, शेर शाह की महानता घोतक क्या है? शेर शाह क्या किए जो महान बन गए चारों में? हुमायूं विरुद्ध में विजय। विजय तो सब लोग करता है, ठीक है ना? जो लड़ेगा तो उसमें विजय होबे करेगा। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार किए थे। प्रशासनिक सुधार कारण जो है इसको यह संस्था में आता है, ठीक है? प्रशासनिक सुधार किए थे, डाक व्यवस्था लाए थे, रुपया का सिक्का चलाए थे, न चलाए थे? ठीक है ना? पटना का स्थापना किए थे, ठीक है? आगे, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसकी बहन, इसकी गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से? राजनामा। कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। सब पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? अगला, बताओ किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों पढ़ाए थे ना? किंग मेकर किसे कहा? किंग मेकर सैयद बंधु। सैयद बंधु, दो भाई था, कौन कौन था? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये 4 गो शासक को बनाए थे, और लास्ट में इसको मोहम्मद सरंगीला मार दिए थे। कहाँ है मोहम्मद सरंगीला? कौन मार गिराया था? मोहम्मद सरंगीला। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, ठीक है ना? शाह आलम द्वितीय। क्या पगले बहादुर शाह द्वितीय नहीं शाह आलम द्वितीय? ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे, और ये नवरत्न में भी शामिल थे। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गिरी, जहाँ सभी धर्म के लोग आता था, वो क्या था? इबादत खाना। स्थापना कब हुआ था? 1575, और सभी धर्म के लिए खोल दिया था 78 में, मजहरनामा 79 में, दहसला प्रणाली 80 में, नहीं पढ़ाए थे? चलो, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा। तो तानसेन अकबर, तानसेन तो बैजू बावरा भी अकबर, ठीक है? अगला, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन थे, बताए थे। और बिहार दरोगा में मेंस में हिंदी में क्वेश्चन पूछा था। बिहार दरोगा के इस बार 1275 के में हिंदी में मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन संस्कृत था। संस्कृत होगा? अरे बोल ना रे। अवधी भाषा। कौन भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल याद ध्यान दो।
आगे बढ़ते हैं, की लोग कर रहा है। अगला, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म से जोड़ दिया था? जिहाद के नारा खांडा की ओर 1527 राणा सांगा पराजय, राणा सांगा पराजय। ऑप्शन नंबर ए मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी कौन भाषा में? तुर्क भाषा में अनुवाद किया। फारसी में कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। तो आप लोग यहाँ पॉइंट सीखे हैं, क्या सीखे हैं? मुबई खान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है? बाबर है, याद करो कौन है? बाबर, ठीक है ना। आगे, बाबर मूल रूप से कहाँ शासक थे? तो इसका पिता फरगना शासक थे। बाबर भी जब फरगना शासक बने थे 11 वर्ष नहीं बने थे, 83 में जन्म हुए थे और 1494 में बन गए थे फरगना के शासक। ऑप्शन नंबर ए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण कौन दिए थे? उसके चाचा आलम खां लोधी, फिर दौलत खां लोधी और राणा सांगा का भी नाम आता है। तो देखो, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी सही, इब्राहिम लोधी चाचा आलम खां लोधी सही, मेवाड़ के शासक राणा सांगा सही। अब यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं, तो ये नहीं दिए थे, नहीं दिए थे ना। आगे, मुगल साम्राज्य के ढेरीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? मुगल वंश का स्थापना हुआ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? पानीपत में खानवा था, क्योंकि पानीपत में जो था इब्राहिम लोधी, उसको तो राणा सांगा भी हरा दिया 2 बार। खतेली के युद्ध पढ़ा थे, खतेली के युद्ध 1518 में हुआ था। राणा सांगा जो इब्राहिम लोधी खुद हरे था, तो उस समय राणा सांगा सबसे मजबूत था। क्या सबसे मजबूत था? तो इब्राहिम लोधी तो हरा दिए थे, लेकिन पूरा भारत में कब्जा नहीं कर पाते। लेकिन जब राणा सांगा को हरा दिए थे, फिर कोई जो है टक्कर देने में नहीं रहा था। तो मेन था खानवा। क्या था? खानवा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मिलान करो, मिलान करो। पानीपत के प्रथम युद्ध 26 में इब्राहिम लोधी, खानवा की 27 में राणा सांगा, चांदनी की 28 में मेदिनी राय, घारा की 29 में अफगान। यानी 1 2 3 4 ना हुआ है। चलो अगला, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था? आगरा में जो है मुख्य रूप से काम शाहजहां ने किए थे और वही दिल्ली ले गए थे शाहजहां। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फतेहपुर सीकरी राजधानी कौन बनाया था? अकबर। अगला, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां, बैरम। और महिला में माम अनगा, माम अनगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? बताओ। तो दिल्ली को नादिर शाह लूटे थे 1749 में आए थे नादिर शाह और 15 दिन लगातार दिल्ली को लूटे थे। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। लाहौर को भी लूटे थे, लेकिन कन्नौज नहीं गए थे। जो रास्ता हमारे से लूट लिया कन्नौज यूपी में, यूपी एंट्री नहीं लिया, यूपी एंट्री नहीं लिया था, आगरा तक पहुंचे थे। किसने ऐसा बाग बगीचे आ गया है ना? बाबर। बाग बगीचे शौक बाबर, बाग बगीचे शौक बाग, आराम बाग बाबर। अगला, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? आप यहाँ जान दो। आत्मकथा मतलब वो जो खुद अपन बारे में खुद लिखे, अपन बारे में खुद लिखो। उससे बोले आत्मकथा, क्या बोलेंगे? और तुम्हारे बारे में दूसरे को लिखेगा, उसे जीवनी। क्या बोलेंगे? जीवनी। आत्म मतलब ऑटो, ठीक है ना। कथा यानी जीवनी, यानी ऑटोबायोग्राफी, खुद द्वारा लिखा गया, ऑटोमेटिक यानी अपने आप द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आत्मकथा बोल रहे हैं, अपने कौन लिखा है? बाबर। कौन लिखा है? तुजू के बाबरी। अकबर नामा अकबर थोड़े लिखा है, अनपढ़ थे अकबर, अबुल फजल लिखे हैं। पारसा यानी जहांगीर, शाहजहां नामा। पारसा नामा यानी शाहजहां नामा, इनायत खां लिखे हैं। हुमायूं नामा गुरबदन बेगम लिखे थे। यहाँ ये तीनों हो गया जीवनी। क्या हो गया? ये हुआ आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। चला आगे। और एक और लिखे थे जहांगीर, अपना आत्मकथा। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा गुरबदन बेगम, गलत, यह गलत है ना। तुझे के जहांगीरी, जहांगीर। तुझे के बाबरी, बाबर। शाहजहां नामा मोहम्मद साले, यहाँ दरिया इनायत खां भी है, ठीक है ना। याद कर लेना, अगर वो इनायत खान दे तो मोहम्मद साले मार लेना, ठीक है ना। लेकिन गलत कौन है? मुख्य रूप से यानी गलत है
अगला, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास, जो उपजाई जाति के विद्रोह के दबाने में भी दब गए थे, ये भी दब गए थे। अगला, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, कहा ने करवाया था? पगलवा दिन में लड़ते रहता था, कभी दक्षिण भारत में, कभी जाट से, कभी जो है गुरु गोविंद सिंह से, ठीक है ना, कभी तेग बहादुर से, तो कभी जो है जाट से, कभी जो है किससे, तो तब यहाँ सुनो, उससे शिवाजी से दिन में लड़ रहे हैं, पागल है। इधर जाट से लड़ रहा है, इधर जो है सिख से लड़ रहा है, उधर जो है शिवाजी से लड़ रहा है, ठीक है ना, बौखिए रहा है, ठीक है। तो निर्माण कहाँ से करेगा? यानी यहाँ हो गया क्या, उसे अपने सरकार में निरंतर युद्ध करना पड़ा, निरंतर युद्ध करना पड़ा था। खाली वो बीबी को मकबरा बना दिया था, बीबी खुश रहे। देखो बताओ, औरंगजेब के बीबी कौन थे? रबिया उर दुर्रानी, रबिया उर दुर्रानी, रबिया उर, इसे और क्या बोलते हैं? दिलरास बानो बेगम, दिल जिसमें लगा रहा है, दिलरास बानो बेगम। और ये औरंगजेब जो था ना, किसी से नहीं डरता था, खाली अपना दिलरास बानो बेगम से डरती थी, ठीक है ना, खाली उससे से डरते थे। वो जो बोल दिया वो करना है तो करना है, बाकी किसी का बात नहीं मानना है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। वहाँ अच्छा बात मान लेता है तो औरंगजेब कौन ची है, ठीक है, याद ध्यान दो। अगला, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। एक ठो कब? 1658, 1659 ना हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध के बाद, दबराई के युद्ध के बाद पढ़ाए थे। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कलकत्ता अमृतसर, कलकत्ता शेरशाह सूरी। अगला, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर पराजित किए थे इब्राहिम लोदी। सब यही चल रहा है। याद डालो सर, कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से आमिर खुसरो के पास कैसे गया? आमिर खुसरो के पास गया, उसको छीन लिया था। कौन सी? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी कौन है? 1000 दिनारी किसे कहा गया? मलिक काफूर लिया था, ठीक है ना। यहाँ शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम, सासाराम। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बताए थे। अकबर उस समय कहाँ गए थे? तो अकबर उस समय गए थे पंजाब के लाहौर में। इधर पता चला कि अकबर के बाबूजी हुमायूं जो है डेट कर गए थे। कब डेट किए थे? 1556 में, तो वही राज्याभिषेक किया गया था। अगला, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर, फांसी दिए थे। 5वें गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वही सिसोदिया में मेवाड़, सिसोदिया में मेवाड़, महाराणा प्रताप नहीं थे? तो वही ऑप्शन नंबर ए। सिसोदिया के अंदर बहुत सारा राजवंश आया था, मेवाड़ वगैरह सब उसी में आया था, ठीक है ना। सिसोदिया वंश, सिसोदिया जो अपने आप को सूर्यवंशी क्या बोलते? सूर्यवंशी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है? औरंगजेब, औरंगजेब बताए थे ना। चलो आगे। और क्या है? सम्राट अकबर द्वारा किसको जली करम की उपाधि दिया गया है? जली करम का उपाधि दिया मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, ये याद कर लो, जली करम मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया है? बताओ। तो भारत में को आएगा, बताया था बाबर जो है पहली बार जो है भारत के भारत में पंजाब में आक्रमण किया था। और पंजाब के 2 स्थान पर बताओ। तो बताए थे सिंध एवं भैरा, सिंध एवं भैरा पर आक्रमण के 1519 में पंजाब से नहीं आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्या आएगा? पंजाब। अगला, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के हुकुम सासुर, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी। फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में? नवरत्न थे ये, अबू फैल के बड़ा भाई था ये फैजी, अकबर के दरबार में। अगला, तुम लोग आपने बन रहा है कि हम बोले तब बन रहा है? बन रहा है, बना तुम लोग कर पहला नहीं बन रहा? नहीं पूछा, अनुमान है बना अपने से नहीं, अपने बनना चाहिए। अगला, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी बताए थे? मलिक मोहम्मद जैसे परमामत लिखे हैं
और वहां पर हम लिखाए तेरे बोल के किसको अलाउद्दीन खिलजी नहीं मार देना, शेरशाह सूरी मारना। क्या मारना? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था 1539 में? शेरशाह सूरी। बिलकलाम का युद्ध 1540 में, उसमें भी शेरशाह सूरी हुमायूं पराजित किए थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? बाबर के मकबरा काबुल। पहले आराम बाग में दफनाया गया था, फिर कहाँ? काबुल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर का सिकंदराबाद। जहांगीर का शाहदरा लाहौर। शाहदरा लाहौर। शाहजहां का आगरा। मुमताज महल का भी आगरा। शेरशाह सूरी का सासाराम। औरंगजेब का दौलताबाद। उसी खुलदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं 2 बार। एक बार तो शेरशाह सूरी लगत के भगा दिए थे, फिर 1555 में आए थे, सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें जो सिकंदर शाह सूरी को हरा दिए थे और पुनः राजाभिषेक नहीं किए थे। राजाभिषेक 2 बार किए थे औरंगजेब, ये शासन 2 बार किए थे। इसका राजाभिषेक कितने बार किए? पहली बार किए थे 1530 में, 2 बार नहीं किए, 2 बार शासन किए थे। ये 2 बार राजाभिषेक किए थे औरंगजेब। कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी। तो 2 बार शासन पूछेगा तो हुमायूं, और 2 बार राजाभिषेक पूछेगा तो औरंगजेब। समझा है? दोनों में अंतर है, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे, भारत में बीबी का मकबरा औरंगजेब बनाया है। रबिया उर दुर्रानी दिलास बानो बेगम के याद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बिहार लाना है औरंगाबाद। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा में टाइल्स लगा दिया, संगमरमर लगा दिया। जहांगीर। कौन लगवाया है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। और मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर, और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। नहीं बताए थे? आगे, किस मुगल शासक को पहले आगरा में उसके बाद काबुल में? बताओ। बाबर। पूछला बात है। किस मुगल शासक को उपवनों आ गया, बाग बगीचा आ गया है? तो आराम बाग बगीचा बाबर। कौन सा मुगल शासक ने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? काबुल कंधार को जो है जीतते हुए बताए थे ना। पहले जो बाबर थे वो भारत आक्रमण नहीं कर रहे थे, पहले काबुल कंधार आक्रमण कर रहे थे। तो वहीं तो शिवानी खान ने बताए थे। शिवानी खान इसको मारा था, बड़ी मार, बहन को लेकर भाग गया था, फिर शिवानी खान इससे मिल गया था। तो काबुल कंधार कौन जीते? बाबर। कौन जीते थे? बाबर। कौन करा? गोपालगंज क्या नंबर 62। क्या जाएगा? बाबर। क्या जाएगा? नंबर सबका नहीं कर लेते हैं, हमको पता नहीं, जिला नाम खाली लिख लेते हैं। चलो याद लो। अगला क्या है? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो बताओ शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कौन किया था? जिसमें जो है हुमायूं को मार के भगा दिया था। बिलग्राम के युद्ध 1540 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहाँ पर? ऑप्शन नंबर है 1540। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। कहाँ शासक? गोलकुंडा का। अकबर अभियान किए थे 1564। इसके बारे में इतिहास पढ़ना काफी हम जो है अच्छा इतिहास है। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद? बताओ। इस अगर हम बहुते बार हम बोलते, जोर दे के बोले थे ना कि शाहजहां जो है ये मोती मस्जिद आगरा में, लेकिन औरंगजेब जो है मोती मस्जिद दिल्ली में। क्वेश्चन इसलिए पूछता है, बताए थे ना कि दिल्ली का लाल किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद कौन बनाया है? औरंगजेब। सीरियल 4 में आया था। अगला, किस मुगल बादशाह ने जजिया नमक कल लगाया था? औरंगजेब लगा दिया था, हटाया था अकबर 1564 में। औरंगजेब बोला हम लेंगे 1579 में, अंग्रेज से भी लिया था। 1679 में अंग्रेज से भी लिया था। अगला, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार क्या था? कौन अधिकारी थे? अमल गुजार जो थे भूमि राजस्व के, ठीक है ना, भूमि राजस्व के अधिकारी थे। तो ये यहीं पर याद कर लेना। अगला, शिवाजी मुगलों के किस संधि के द्वारा? पुरंदर संधि 1565 1665 किसके बीच?
तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। आगे अगला ये रहा, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसापन, ये तो कल पढ़ाए थे, खालसापन का स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद जन्म 1666 में, मृत्यु 1708 में, नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र में। चलो बिल्कुल ही दिए हैं, चलो याद दो। अगला, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन परिचय पेंशन, बताया चला याद करो कि अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी कौन बने थे? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के में पराजय हो गया था, तारे उससे जो है कहाँ भेजे, इलाहाबाद भेज दिए, करा इलाहाबाद भेज दिए थे। अब बोला यहीं पर रहो, 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे, पेंशन भोगी बना दिया था शाह आलम द्वितीय ने, बताए थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम। और क्वेश्चन पूछा कि बताओ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला मुगल शासक कौन थे? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पूर्ण रूप से पहला मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय। और पहला पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय, पढ़ाए थे। दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? दक्षिण में औरंगजेब ने घुसा था, यह दक्षिण में जाके लड़ रहा है, इसमें जो है जिंदगी बर्बाद हो गया कल, ठीक है ना, क्योंकि उधर शिवाजी बैठल था। अगला, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब हुआ? तो हुमायूं जो है मुगल का स्थापना 1555 में सरहिंद युद्ध के बाद सिकंदर शाह सूरी पराजय करके किए थे, तो 55-56, ठीक है ना। अगला, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध 1555 में हुमायूं पराजित किए थे सिकंदर शाह सूरी। आगे, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिलपनाह पुस्तकालय से? हुमायूं शेरे मंडल हुमायूं। इसी में कहा गया कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा था और लड़खड़ाते हुए भी मृत्यु हो गया था। लेनपुर, किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। अगला, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकरें खाते ही जीवन का अंत हो गया है? तो हुमायूं बारे में कौन? लेनपुर। कौन? लेनपुर। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, तो मुहत्सिब कौन था? सेना अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी था, विदेशी आचरण था। सेना अधिकारी बोलते हैं मीर बख्शी, क्या बोलते हैं? मीर बख्शी, बताए थे। इसका अगर लोक आचरण अधिकारी तो याद कर लेना, ठीक है ना, मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी, जल्दी नहीं पूछता है। आगे तो 2005 में आया था, उसके बाद अभी नहीं किया। अगला, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास क्या था? चुंगी कर था कि विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान, तो विद्वान को अनुदान दे रहा है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लेगा, राजस्व मुक्त है, राजस्व मुक्त है, उसे बोलते मदद ए मास, यानी मदद के रूप में दे रहा है। अनुदान क्या रहता है? मदद के रूप में देता है। अरे तुमको अनुदान दे रहा है, दान दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, तो क्या है? मदद के रूप में देंगे, तो मदद ए मास, मदद ए मास। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ये किया, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? यह अब्दुस असमद, याद कर लेना। और अब्दुस असमद किसके दरबारी थे? अकबर के दसाबन भी, अकबर के बसाबन भी, अकबर के। बताओ अगला, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला, बताओ हजरत ए आला के बाद कौन लिए थे? ऐसा सूरी लिए थे। हजरत ए आला शेर शाह सूरी, हजरत ए आला शेर शाह सूरी, आला रे आला, हजरत ए आला शेर शाह सूरी। लेकिन पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे। रैयत ए आला पढ़ाए थे, बताओ जब पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत, उस समय पढ़ाए थे कि कौन सा दिल्ली सल्तनत के शासक है जिसने रैयत ए आला का उपाधि लिए थे, सुल्तान का उपाधि नहीं लिए थे? बताओ। वो था खिज्र खा, खिज्र खा थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया क्या? इसका गया शेर शाह सूरी, हजरत आरा शेर शाह सूरी, रैयत आरा खिज्र खा या सैयद खा, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? बताओ कौन मुगल बादशाह को जो दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद ने भेज दिया था, कौन? अंग्रेज भेज दिया था, तो दिल्ली पर कब्जा करके बैठा था, बोला एक घुसने नहीं दे रहा है, तो
फिर मराठा बारे में पढ़ाएंगे, तो मराठा शासक आएगा, ठीक है ना, और वो इसको दिल्ली में एंट्री दिलवाएगा, ठीक है ना। बोला चल हम फरिया लेवे के अंग्रेज उन्हें सबसे फरिया लेवे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ये क्या कहलाता है? तो मुबाइन बताए थे, ठीक है ना। अगला, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दाल उल इस्लाम, धर्म युद्ध। अगला, दिल्ली के लाल किला का निर्माण बताओ। शाहजहां। आगरा के लाल किला अकबर, तो यहाँ पर क्या होगा? शाहजहां। आगरा वाला लाल किला अकबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, पहले बताया तो हुमायूं जो है देवरा की लड़े, कौन लड़े थे? दोहरिया की, देवरा नहीं, दोहरिया का युद्ध बताए थे कि उसमें लिखाए थे हम, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध बताए थे। दोहरिया 1532 नहीं बताए थे। फिर चौसा 1539, कन्नौज या बिरग्राम 1540 और सरहिंद 1555, ये बताए थे। 4 गो ऑप्शन अभी यहाँ दौरा लिख दिया है, दोहरिया दौरा लिख दिया है, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव। B.A. स्मिथ जो है ना, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। लेकिन शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल याद कर लेना है, लिखना है तो लिख भी लेना है। A.L. श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हुआ है। अगला, पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेर शाह सूरी। स्थापना भी किया था, बनाया भी था। अगला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह, तो मोहम्मद शाह रंगीला। बनवाया था शाहजहां, पहले बैठा शाहजहां। वास्तुकार था बेबादल खां। लूट लिया नादिर शाह 1739। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? बताओ। तो तुलमा पर था, बताया था ना, और तोपची क्या था? तोपची। आगे, जाब्ती प्रणाली किसकी? जाब्ती प्रणाली जो है किसका देन है? तो ये जाब्ती प्रणाली जो है ना, टोडरमल पहले बताया, टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा दे चुका है। अब वही जाब्ती प्रणाली को दिए थे शेरशाह सूरी, ठीक है ना। 10, जवाबती का संबंध किससे था? राज कानून से, मनसब प्रणाली से, टकसाल से, कृषि से। जवाबती जो है मनसब, क्या जाएगा? मनसबदारी कौन स्टार्ट किया था? अकबर। कौन? ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो वो था कंधार। क्या था? कंधार पर अधिकार। वो कहता हम्मर, कहता हम्मर, दोनों गया लड़, बोला फरिया ले। अगला, मुमताज महल का नाम क्या था? अर्जुमंद, बानो बेगम, शाहजहां की बीबी। जिंदा पे किसे कहा गया? औरंगजेब। किसे? अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? तो वह पंचमहल। क्या है? पंचमहल कौन बनाए थे? अकबर। कहाँ बनाए थे? फतेहपुर सिकरी। ऐसी का मिलता है बौद्ध बिहार की तरह, ऑप्शन नंबर 1। आगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर के जस्ट पहले कौन था? जल्दी बता दो। अकबर द्वितीय नहीं था, प्रमाण था। बहादुर शाह द्वितीय से जस्ट पहले क्या था? अकबर द्वितीय। बाबूजी वह हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय, ठीक है ना। अला, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किए थे? जल्दी बताओ, कौन गिरी से किए थे? तो कछवाहा से बताए थे। कछवाहा जब जा रहा था यात्रा पर, तो कछवाहा के शासक कौन थे? राजा भारमल। और उसकी बेटी हल्काबाई, बाद में जोधाबाई, उसी को मरियम। क्या मरियम। अगला, देखो दूसरा बीबी के नाम मैंने पूरा याद रखा है, मरियम मतलब जवानी लड़के का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजित किया था? तो औरंगजेब दक्षिण में गोलकुंडा एवं बीजापुर। गोलकुंडा एवं कितने बताए थे? और शाहजहां अहमदनगर 86-87, गोलकुंडा 86 में, बीजापुर 87, बीजापुर 86 में, गोलकुंडा 87 में। अगला, निम्नलिखित में मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? फारसी में लिखा था जहांगीर। कौन? जहांगीर। लेकिन बाबर अपना आत्मकथा जो है तुर्की में लिखा था, तो यहाँ जहांगीर। बाबर ने मारना है क्या? जहांगीर फारसी में। अगला,
मुगलों में से नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया गया था। नवरोज कौन कहाँ फेमस था? अरे यहाँ नवरोज पारसी में फेमस है, ठीक है ना, तो यहाँ से लिया गया। पारसी में नवरोज उत्सव मनाया जाता है। अगला कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल? तो बीबी का मकबरा रबिया उर दुरानी, रबिया उर दुरानी किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, सर्वाधिक मनसबदार, सर्वाधिक हिंदू सेनापति, विरोधी रहते हुए भी औरंगजेब था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था कि वो धर्म ही है? अबुल फजल। लेकिन फतवा जारी कौन कर दिया था? फतवा जारी कौन सूफी संत किया था? सर अहमद सरहिंदी। भूल गया है? सर अहमद सरहिंदी। जहां को गुस्सा आया कि बाबू के खिलाफ फतवा जारी करेगा, मरवा दिया, जेल में बंद कर दिया। अगला अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? देखो अनवार ए सुहेली जो है बताया था अकबर का समय जो है, मतलब अनुवाद विभाग का स्थापना 1574 में हुआ था। उसी में जो महाभारत को राजनामा के नाम से और पंचतंत्र को अनवत सुहेली के नाम से याद कर लेना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु। महाभारत को राजनामा के नाम से। अगला जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन थे? तो मंसूरी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बसावन अकबर में, अब्दुल समद अकबर में, और ये जो है जहांगीर में था। मनोहर भी जहांगीर में था, बिशन दास भी जहांगीर में था, अबुल हसन भी जहांगीर में था। सब लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? अगला निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? बताओ मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण कौन लिखा है? गुलबदन बेगम, आरा बेगम, नूरजहां बेगम। नूरजहां तो पागल थी। जबुन्निसा बेगम। जल्दी बताओ। ये जो है यहाँ पर जो है ना, गुलबदन बेगम कैसे लिख देगा? गुलबदन बेगम तो दिमाग लगाओ ना, हुमायूं के बहन थी तो शुरू में मर गया है, तो पूरा विवरण कैसे लिख पाएगा? तो जहाँ आरा जो थी किसकी बहन थी? तो ये औरंगजेब का। तो लगभग तो यह पूरा देखे हैं, यह लिखेंगे जहाँ आरा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। अकबर द्वारा अपनाई गई सुराह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा जिसको बोलते हैं, अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, धार्मिक सहनशीलता पर, या उपयुक्त सभी? तो सभी उदारता रहेगा तो अपनाएगा ये सब। दृष्टिकोण अच्छा है, धार्मिक सहनशीलता सूर्य, तो सभी क्या जाएगा? सभी। अगला प्रसिद्ध संगीत तानसेन ग्वालियर, कहाँ पर? मकबरा ग्वालियर। गुलबदन बेगम की पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम पुत्री थी क्या? बाबर का। हुमायूं भी बाबर का पुत्रा। अगला मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जानते थे? मुगल प्रशासन में जिला क्या बोलते थे? आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार। तो सूबा क्या बोलते हैं? अगला किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? नौमा तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन के नाम से, तो जहीरुद्दीन बाबर न बताए थे। और जलालुद्दीन अकबर, जहीरुद्दीन बाबर। अगला अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी राजनामा के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। कौन करवाए थे? शाहजहां। अगला निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? हिंदी साहित्य के लिए किसका था? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, या अब्दुल कादिर बदायूनी? बताओ। तो यहाँ लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के लिए जो थे, इसमें हो जाएगा अबुल फजल, फैजी। तो इसको देख लेना तो आंसर क्या है? सोलह मिनट। पनिया ला तुम लोग ला रहे पनिया लाओ पहले। अब्दुल रहीम खान खाना किसका अनुवाद किए थे? अब्दुल रहीम खान खाना किसका अनुवाद किए थे? तो बाबरनामा को फारसी भाषा में, बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाना। इसका अब्दुल रहीम खाना क्या? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और अबुल फजल क्या लिखे थे? अकबरनामा। क्या लिखे थे? अकबरनामा लिखे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और आइए ना बताओ, निम्न तथ्यों में से कौन ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध किया है? बताओ।
सफेद ये क्या किया था, इस्लाम ने को त्याग कर दिया, बोला सब धर्म मेरे लिए बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला जो है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है, बताओ। तो श्रेष्ठतम इमारत जो है फतेहपुर सिकरी में, अपना फतेहपुर सिकरी में, गुजरात विजय कॉम्प्लेक्स में, हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था क्या? तो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ला पाया था? नहीं। हाँ, राणा साहब जब मृत्यु हो जाता है तो इसका बेटा अमर सिंह आते हैं, और अमर सिंह जो है संधि करते किसी जहांगीर से, ठीक है ना। आगे अगला क्या है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? दशावंत, बसावंत, अब्दुल असमद, बाकी बार ये सभी जो थी, ये वाला और वो वाला जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे हिंद तथा ईरानी वास्तुकला, हिंदुस्तान और ईरान वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय यानी मिला हुआ देखने को रूप मिलता है? तो वह है शेर शाह सूरी के मकबरा। कहाँ? सासाराम में। अगला, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्या था? फरीद खां। और शाहजहां के खुर्रम। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर दिया था, कहाँ के? सासाराम। कहाँ से? सासाराम। फिर अगला, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील बनाया था, अपने पुत्र का अताली की नियुक्त किया था? तो बहार खां लोहानी, जिसके बीबी का नाम क्या था? दूदू बेगम। दूदू बेगम शादी कौन किए थे बाद में? शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या लिख रहा है यहाँ ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जो है ना ध्यान नहीं देते हैं, खाली थोड़िया पढ़ते हैं, जिंदगी भर यह करते हैं तो 10 को बच्चा खरीदना पड़ता है, वह 10 को बेच खरीदना पड़ता है। खाली थोड़ी पढ़ लेते सगरो और ऊपर पढ़ा देता है, ऑब्जेक्टिव बाइबल करता है, ठीक है ना। और फिर बौखते रहो। और अभी देखो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो लाइव भी कम है, क्योंकि इसमें मन नहीं लगता सबको। मन नहीं लगेगा तो 10 को बेचे खरीदते रहो, कभी इसका बेच, कभी उसका बेच, कभी उसका बेच, कभी उसका बेच, बेचे खरीदने में पागल रहेगा। क्योंकि जब तक न लगेगा ऑब्जेक्टिव तो कुछ होने वाला थोड़े है। यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल को धारण किया था? तो वो था चौसा। क्या था? बिरगलाम में तो भगा दिया था, बिरगलाम में रगत के भगा दिया था। अगला, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने द्वितीय अफगान राज का स्थापना, तब अब आया बिलग्राम, उसमें क्या किया था? इसमें जो उपाधि लिया था क्या? आलिम उल आदिल का चौसा में, और स्थापना के अफगान राज का तो कन्नौज यानी बिलग्राम 1540। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी ये ताजमहल के वास्तुकार थे, ठेकेदार थे, ठीक है ना। ये किसमें थे? शाहजहां सरकार का एक राजकीय इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला, याद डाल लो, इतिहासकार लिखल है, लाचितकार न लिखल है। याद डाल, धर्मत का युद्ध 1658 में बताए थे ना। बादशाह देवी, बादशाह शेर शाह के पुत्रों का युद्ध, क्या पुत्रों के बीच क्या हुआ था? शेर शाह के पुत्रों के बीच हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, बताए थे। उसे बादशाह देवी बहादुर का युद्ध 1657, भौ से घरमट का युद्ध 58, 100 से सामुगढ़ का युद्ध 58, और लास्ट में देवरा का युद्ध 59। ये घरमट का युद्ध जो है ना, ये दारा सिको, दारा औरंगजेब के साथ और कौन थे? मुराद, ठीक है ना भैबा। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक महत्वपूर्ण था, बिल्कुल बताए थे। खानवा का युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। सही लिखा हुआ है, कारण देखते, कारण सही लिखा है, क्यों महत्वपूर्ण था? तो राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, सही लिखा हुआ है। इसीलिए खानवा का युद्ध क्या हुआ? मेन हो गया है, पानीपत से भी मेन हो गया है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और कारण जो है सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यानी ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में
से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार बोलते हैं। तो जब उधर से आएगा, देखो जब मुगल शासक को कहाँ पाकिस्तान तरफ से आता है, पहला बंदरगाह मिलेगा कौन चीज, सूरत। क्या मिलेगा, तो सूरत होगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के समय, सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय 1615 तो गलत हो गया, यानी पूछ रहा है। कैबेनियर शाहजहां, मनुची शाहजहां के टाइम भी आए थे, देखिए औरंगजेब के समय भी रहे थे, ये भी तो सही है, ये भी क्या है, सही है। गलत हुआ ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रो 1615 जहांगीर। और औरंगजेब का निजी चिकित्सक कौन था, निजी चिकित्सक बर्नियल, भूल गया है, फ्रांसीसी बर्नियल, फ्रांसीसी बर्नियल, भूल गया है। चला आगे, पीटर मुंडी आए थे, इटली के थे, उस शाहजहां समय आए थे। आगे, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र का अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख कौन, सैनिक का मीर बख्शी, सैनिक को क्या बोलते हैं, मीर बख्शी। प्रमुख को बोलते हैं, फिर सेना रगत बख्शी, और सेना में प्रमुख तो मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज के जीतने से में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनयास या निकला, क्या निकला, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य गवा देता, बताए थे ना। वो क्या था, तो वो था मारवाड़ अभियान, बताए थे, ये हम लिखवाए थे आप लोग को, मारवाड़ अभियान। आगे अगला ये रहा, क्या बोला, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था, बताया था। अकबर पहला अभियान के मालवा, बताए थे, कब किया था, 1561 में। इसी से नहीं हो जाएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्गामी अभियान बोला, गुजरात अभियान, पैदल तय कर लिया था सबसे तेज, ठीक है ना। तो गुजरात अभियान 1571 में, मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असरगढ़ के किला, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अकबर के नवरत्न में बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, ये सुबजाई जनजाति में, बताए थे ना। सूची 1 और 2 को मिलान करो, जल्दी मिलान करो। दास प्रथा 62, तीर्थकर 63, जजियाकर 64, सुलेखुमठन 80, तो मार खस्सी। आगे फिर मिलान करो। इबादत खाना का स्थापना 75, खोल दिया 78 में। मजहरनामा घोषणा 79, नर उत्सव 80, दीन इलाही 82, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, ये सब तो याद है तुम लोग का, है ना, है, ये सब कितने बार करवाए थे, जो याद है पहले वो मिलाओ। दशहरा प्रणाली 80, इलाही संबत 84 दे दिया है, 83 होगा, ठीक है ना। इलाही गढ़ 87, और करौली की नियुक्ति 73, तो क्या जाएगा 1 2 3 4, तो इलाही गढ़ जो है 87 याद कर लेना, ठीक है ना। अगला, करौली की नियुक्ति 73। अगला, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, बताओ। इस्लाम का शत्रु है, चूंकि जो है इस्लाम को मारिए नहीं रहा है, इस संविधान को लेकर चल रहा है, कौन कहा था। अब्बास खां शेरवानी, अहमद यादगार बदायूनी, या मीर अलाउद्दीन कजवीनी, जल्दी बताओ। तो इसका यह क्या, मीर अजाउद्दौला कजवानी। अगला, अकबर ने किसे कबीर राय को पार्टी दिया था, बीरबल, किसे दिया था, बीरबल किसे दिया था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फैल की हत्या कर दिया था, तो बीर सिंह बुंडेला, बुल सिंह। जहांगीर के निर्देश पर अबुल फैल को मरवा दिया, कौन, बीर सिंह। दशहरा बंदोबस्त अकबर, दशहरा बंदोबस्त किससे संबंधित है, बीरबल से, टोडरमल से। तो अकबर में था टोडरमल, किससे, टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किसे कंठाभरण विलासी, तानसेन, ग्वालियर। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम करने वाला शाहजहां कौन था, बता। जहांगीर के बेटा खुसरो था, विद्रोह कर जब बोला हम बैठो, तो वहीं से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो जहांगीर क्या जाएगा, जहांगीर क्या जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अगला, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश बताए थे ना, बताए थे। न्याय के जंजीर 12 अध्यादेश, श्री संत उसका अध्यक्ष, बताए थे। न्यायाधीश कौन, जहांगीर। चलो अगला बताओ, मिलान करो। खुसरो खां विद्रोह कब किए थे, बोला कौन सुमेलित नहीं है,
बताओ, पांचवें गुरु अर्जुन देव, ये गलत है, दिमाग लगाओ ना तुम लोग। शाहजहां जो है गद्दी पे क्या बैठा था? जहांगीर ने उसको मरवाया था। जहांगीर गद्दी पे क्या बैठा था? 1605 में बैठा था ना। और इसका मृत्यु कब हुआ था? जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? तो सुनो यहाँ पर, तो 1627 में। एक बीच में मरवाया होगा तो यहाँ 1706 देने गलती है, दिमाग लगाने लगा का। अरे एक बीच में मरवाया होगा जहांगीर इसको, 1706 देने है। ये तो औरंगजेब का टाइम है, यानी गलत है। यहाँ 1706 नहीं 1606, क्या होगा? समझ आ गया ना। तो यहाँ पर अर्जुन देव का हत्या जो है जहांगीर कब करवाया? 1606 में करवाया था ना बंदर, याद है? 1606 में। बाकी सही है, खुसरो विद्रोह के 1606 में, ठीक है ना, 6 में मरवा दिया था इसको, ठीक है ना। खुरलम जो है 22 से 25 विद्रोह किया था, खुरलम विद्रोह किया था। और महाबत का विद्रोह के 26-27 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या गलत है? बी। अगला, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों से हाथ से निकल गया था? वह सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम की गई, कंधार गई जहांगीर। अगला, वो रहा क्या? मिलान करो, मिलान। तो मान भाई, देखो जगत गोसाई का मूल नाम जोधाबाई, सही है। मेहरुनिसा को बोले नूरजहां, नूरमहर। और मान भाई को शाह बेगम। 1 2 3 1 2। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि बताए थे। मेवाड़ को अकबर तो नहीं मिला पाए थे, संधि जहांगीर किए थे, उसके बेटा अमरदास बताए थे। तो जहांगीर संधि कौन किए थे? जहांगीर। आगे अगला ये रहा, बताओ किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि सम्मानित किया था? फरजंद पुत्र के उपाधि से सम्मानित किया था, क्या हो जाएगा इसका? बीजापुर के शासक आदिल शाह को, अमन का शासक मुर्तुज द्वितीय निजाम शाह, फिर मुर्तुज, इसका यही होगा। बीजापुर के शासक आदिल शाह को बोले थे, तो उतना मेन नहीं है, ठीक है ना, पूछा हुआ भी ना है, तो याद में तो कोई दिक्कत ना है। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी राय अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला, बंदर मचटा से मारेंगे, घट जाएगा बल कहीं का। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्यारा शोरबे के लिए बेच दिया। जहांगीर ने किया था। नूरजहां पीछे पागल हो गया, तो नूरजहां जो है 11 से लेके 22 तक कब्जा कर लिया था। ये कौन बोला था? ये बोला जहांगीर। कौन बोले थे? किसकी उक्ति है? जहांगीर क्या उक्ति है? नूरजहां कब्जा कर ली थी। जो चित्रकला के शत्रु है, उनका शत्रु मैं हूँ, ये कौन बोला था? जहांगीर। चित्रकला के मतलब फेमस कौन थे? जहांगीर अच्छा ना, जहांगीर स्वर्णकार, चित्रकला के स्वर्णकार। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का प्रथम मुगल शासक कौन था? जो मराठों और अफगानों को भी मनसबदारी प्रथा में शामिल कर लिए थे, वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? शाहजहां समय नहीं हुई थी, बताओ कौन नहीं हुआ था? तो महाबत खां का विद्रोह ये हुआ था। महाबत खां का विद्रोह हुआ जहांगीर के समय, जहांगीर के समय हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी। अगला, शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी को दिया था? तो मलका ए जमानी होकर बीबी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने किसे? शाह इकबाल एवं शाह बुलंद को उपाधि दिए थे। तब अच्छा बेटा, सबसे अच्छा बेटा कौन था? आर्यन था। ज्यादा फेवरेट कौन? दारा सिको थे, ठीक है ना। आगे, सबसे बड़ा बेटा, विद्वान बेटा नहीं था। अगला, शाहजहां क्या बोल रहा है? शाहजहां शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम बताओ। तो बागसा देवी, बागसा देवी, बाग से, बहादुरपुर, भौ से, घरमठ, शाह से, सामूगढ़ देवी से, देवराय, तो खजुआ देवराय, ऑप्शन नंबर ए ना हो गया है। 57, 58, 58, 59, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो था वो था सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाए थे 58 में, फिर 59 में भी करवाए थे, लेकिन 58 में करवाए थे। अगला, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक कौन थे? सामूगढ़ बताए थे ना कि इसी में 58 में, इसी युद्ध में राज्याभिषेक करवाए थे। कौन? औरंगजेब। अगला, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किला में आरा के किला में 1658 से 66 तक रखे थे। अगला, औरंगजेब के विद्रोह विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। पहले कौन विद्रोह किए थे? पहले किए थे जाट, कौन किए थे? फिर किए बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिख। ये क्रम सब विद्रोह कर रहा है, पगला गया लड़ते लड़ते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। किस जाट नेता ने, काफी इंपोर्टेंट है, बादशाह अकबर के मकबरा को
सिकंदरा को हानि पहुंचाया, अकबर की कब्र को खोद कर निकाल लिया, हड्डी को दाह संस्कार कर दिया। राजा राम ने बताए थे। और स्वतंत्र भरतपुर का स्थापना किया था चूड़ामन एवं बदन सिंह। और जाटों का अफलातून सूरजमल की लिखल है। साकी मुस्तैद खां की रचना मुआसिल ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दिया है? बताओ। ये जदुनाथ सरकार ये भारतीय इतिहासकार थे, ठीक है ना। आगे, जिस प्रकार के स्पेन फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी प्रकार स्पेन के फोरे नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, हार गए लास्ट नेपोलियन। उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को बर्बाद किए थे। ये कौन बोले थे? तो ये भी जदुनाथ सरकार है, ठीक है ना। अगला, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। कौन लिखा है? अबुल फजल। एतमादुल्लाह मकबरा कौन बनाया है? बेटिया नूरजहां। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो वही मेवाड़ महाराणा प्रताप। अगला, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा चलाया था? पट्टा कबूलियत शेरशाह, डाक प्रथा शेरशाह, रुपया के नाम का सिक्का शेरशाह, ग्रांट रैंक रोड शेरशाह, ठीक है। प्रशासन सुधार शेरशाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर शाहदरा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा बारियां बजाते थे? बीना। क्या? बीना। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसे अकबर ने बहुत सम्मान दिए थे? तो हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? तो ये अकबर के, ये जहांगीर का, मंसूरी भी जहांगीर का, मनोहर भी जहांगीर का, बिशनदास भी जहांगीर का। अगला, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय, जब लंदन में स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था? तो वो हुआ था 31 दिसंबर 1600 का। और उस समय अकबर थे। कौन थे? आया था जहांगीर के दरबार में, थे कौन? अकबर। शाहजहां काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। थॉमस रो जहांगीर, हॉकिंस भी जहांगीर, और मुंडी जो है और ट्रेबनियल जो है जहांगीर, और मनुची और बर्नियल मुख्य रूप से औरंगजेब। अगला, अकबर ने दीन इलाही 1582 और संबत 83, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दसवंत था, असमत था, बसावन था, ये नहीं था। कल्याण दास था जहांगीर का। बाबर से प्रथम पारसा की पदवी धारण की थी। तो पारसा पदवी कहाँ धारण की थी? तो कहाँ पर की थी? क्या किए थे? काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। अपना जो पैतृक उपाधि थे मिर्जा त्याग दिए थे। और किसका? काबुल में किए थे पारसा। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट में शामिल नहीं था? तो जहांगीर शामिल नहीं था। नूरजहां गुट में जहांगीर नहीं था, जहांगीर को अलग कर दिया था और सब लोग मिल गया था, बताए थे ना। अगला, अकबर के दरबार के सुलेखार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया है? तो इसका यह क्या? इसका तानसेन याद कर लेना, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ा याद कर लेना। अगला, मियां तानसेन के सदन में कौन कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई संज्ञा तानसेन थी। याद यानी कौन सही नहीं बताना है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं संबंधी पदों की रचना की थी। अगला, तानसेन ने अपने संरक्षकों संबंधी गाने की रचना की थी। तानसेन अपने रागों के मौलिक रचना की थी। कौन सही नहीं है? सुनो यहाँ पर, अकबर जो है ना, तानसेन तो नामे था, दिया था कंठाभरण बिलासी और मूल नाम रामतनु पांडे। यह गलत है। आगे, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शाहजादा द्वारा दारा सिको का चिकित्सक था? तो वो बर्नियल। और बाद में औरंगजेब का चिकित्सक, दारा सिको मर जाएगा तो औरंगजेब का चिकित्सक हो जाएगा। चलो, सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमको लगता है, बहुत ज़्यादा 150+ ऑब्जेक्टिव हो गया होगा ना। हुआ होगा कुछ छुट्टा है बीच में, क्योंकि तो वही बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव लगाना। अब लाइब्रेरी निकलते हैं, बाय। लाइब्रेरी निकलो, लेकिन आप लोग को बोले थे कि पढ़ते रहना है, जो पूछते हैं वो बताते रहना है, तो आप लोग पढ़ते नहीं है। ऑब्जेक्टिव लगाना काफ़ी जरूरी है, हम फिर बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है तुम लोग यहाँ भी पढ़िए करता है, ऑफलाइन भी,
ऑनलाइन में भी जो है कम लोग जुड़ता है, और ऑब्जेक्टिव ना लगे भी बउआ तो कुछ अवेला ना हो, कितना तुम पढ़ लो, खाली बेच बेच करते रह जाएगा। बिहार पुलिस आया बिहार पुलिस खेल लो, दरोगा आया दरोगा खेल लो, बिहार एसएससी आया बिहार एसएससी खेल लो, खाली बेच बेच जिंदगी भर खेलते रह जाएगा। पर थोड़ी पर ऑब्जेक्टिव ना लगाएगा तो जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बोल दिए दम भर ऑब्जेक्टिव लगाओ, चाहे वो एमसीक्यू लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, शाम में लगवाते वो देखो, दम भर लगाए तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच सर। जय श्री, जाओ जाओ, जय। चलिए अब टाइम सर हो गया है। ऑब्जेक्टिव हम ही जो है बहुत लगवा देते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव लगवा देते हैं, इसीलिए लगवाते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ना लगाएगा को पा हवेला ना है। चलो जनाब क्या क्या लाले ना अभी कॉल कर देंगे लड़के। ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा लोड है सर, समझ में करता है ये लोग, समझेगा तब न। ऑब्जेक्टिव ने लगाएगा तो डाउटवा जो रहेगा दिमाग में घुसता रहेगा कचरवा। ठीक है ना, कचरवा वही हो जाए, परीक्षा में ब्लास्ट कर जाएगा, छितरा जाएगा, चल जाएगा नेगेटिव में। चलिए बाय 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 बाय। भैया मेरे पास बुक नहीं है तो करवा ही दिए हैं। ठीक है ना, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वीडियो में भी देखिए रहा है। ठीक है, हम दरोगा का 2 बैच, एक एसएससी का, एक जियो बिहार पुलिस का, एक गो आदित्य रंजन का, इतना लिए। बाप रे कितने ले लिया है। आपका पक्का चला लाहौर यादव, खुशबू यदुवंशी एटीट्यूड, किसको एटीट्यूड कर रहा है, आपका सेट लेंगे सर। ऐसा तो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 40 का बहुत सारा चीज़ का। ठीक है ना, चलो बाय 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 बाय। मिलते हैं आपका आप शाम में यूट्यूब पर आपके साथ। ठीक है ना, बाय।